तो आपका क्वेश्चन सही में ये है कि किसी भी लड़की से उसका फ़ोन नंबर कैसे ले लें? जाके मांग लीजिए उससे। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हम लोग को हिम्मत क्यों नहीं होती किसी भी इंसान से उसका फ़ोन नंबर लेने में? हिम्मत क्यों नहीं होती? अच्छा, हिम्मत क्यों चाहिए किसी का नंबर लेने के लिए? आपको मुझसे मेरा नंबर लेने के लिए हिम्मत चाहिए? हम लोग का जो तरीका है ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, वो डराता है। हम किसी को भी अपना नंबर नहीं देना चाहते बिकॉज लोग इन्फ्रिंज करते हैं, हमारे बाउंड्रीज में घुस जाते हैं बिना हमारी परमिशन के। इसीलिए लोग नंबर नहीं देते। हमसे लोग कंफर्टेबल हो जाएं तब इंटरेक्ट करना, नंबर से एक्सचेंज करना बहुत आसान है। लेकिन हम उतना पेशेंट नहीं होते, इतना सब्र नहीं होता कि एक सामने वाला इंसान हमारे साथ कंफर्टेबल हो सके। और बहुत बार तो डर है, क्या पता कंफर्टेबल हो ही ना, इसलिए हम छीनने को तैयार होते हैं, चुराने को तैयार होते हैं। एक कम समझदार या एक मूर्ख आशिक जिस लड़की को पसंद करता है, जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, उसका नंबर यहाँ वहाँ से खोजेगा, खोज करके SMS करेगा, व्हाट्सएप करेगा। तो उसको समझ में नहीं आता है कि जिसको तुम इस तरह से ज़बरदस्ती के मैसेज कर रहे हो, उस मैसेज से उस बंदी को डर लग रहा है। रूल नंबर 1 है, अगर आप किसी बंदे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके नंबर के ज़रिए उससे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उसको जोड़ना चाहते हैं, कि वो आपसे डरे ना। और जिस किसी को आपसे डर लगता है उसको दूर छोड़ दीजिए। बिकॉज डर पता है ना क्या प्रोड्यूस करती है? वॉयलेंस। डर से प्यार नहीं होता। डर फिल्म देखी है? अच्छा, वो नहीं देखी है। उसमें डर से ज़बरदस्ती प्यार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो भी हीरो हैं, और ऐसे बड़े आशिक पैदा हो गए थे उस समय। केवल मूर्खता डेवलप होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये कन्विंस करिए कि कोई ना कोई दुनिया में एक ऐसी एक लड़की होगी जो मुझे एज इट इज़ समझ पाएगी और पसंद करेगी, एंड वाइस वर्सा मेरे लिए भी केवल एक बनी है। जब तक इस बात से आप ताल्लुक़ नहीं रखेंगे कि एक बस और कुछ नहीं, तब तक आपके अंदर में एक तरह की फ्रिवलेसनेस रहेगी, एक तरह का उथलापन। कपड़े पहनते हैं ना, तो एक ही साइज़ का पहनते हैं ना, बड़ा या छोटा नहीं पहनते। ऐसे ही एक ही साइज़ का माइंड आपके लिए बना है। कैसे पता चलेगा कि कौन मेरे लिए बना है, जिसका मुझे नंबर मिल जाएगा आसानी से, जिससे मैं आराम से फ्रीली बात कर सकूँगा? कैसे पता चलेगा? आपकी बातें उसको पसंद आएंगी, आपकी बातों पे वो बहुत हंसेगी, आप भी उसको खूब हंसाना चाहोगे, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहोगे, आप उसके बारे में बचपन में या किसी भी टाइम कुछ भी हुआ हो उसको सुनना चाहेंगे और बिल्कुल जज नहीं करना चाहेंगे। आपको उसकी कोई बात गलत नहीं लगेगी जो पास्ट में हुई है अभी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका और उसका थॉट्स, आपका और उसका इमोशंस एक दूसरे के साथ बहुत बहुत ज़्यादा मैच करता है, एक सुर में बनते हैं। जब ऐसा टाइम आएगा तो फ़ोन नंबर मांगना, देखिए किसी भी लड़की का नंबर मांगना कितना कितना छोटा काम है। आपको तो उसके माइंड को मांगना चाहिए, उसके हार्ट को मांगना चाहिए। और उसको प्रोसेस करने के लिए अगर आप चाहेंगे कि मैंने उसको पटा लूँ, ऐसी कोई शब्द यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली उसके साथ वायलेंस कर रहे हैं। पटाना मतलब किसी को कब्जा करना, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए। प्यार में आप उसके हो सकते हैं, किसी और को अपना नहीं बना सकते। प्यार का रूल ये है कि सामने वाला अगर आपको प्यार कर ले तो थैंक गॉड। जैसे एक सूखी बंजर ज़मीन, अगर उसके ऊपर बारिश हो जाए तो थैंक गॉड। इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करता हूँ कि उनको मैं अपनी बातें बोलता हूँ, उसके बाद अगर वो मेरी बात समझ गए तो थैंक यू टू लाइफ, नहीं समझे तो इंतज़ार। तो प्यार का दूसरा रूल क्या है? पहला तो रूल है रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है। दूसरा रूल है वेट, कब तक
कब तक वेट करेंगे? अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपका रिलेशनशिप 6-7 साल चला, उसके बाद उसको कोई और पसंद आ गया, तो देखिए, दो लोग एक दूसरे को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, इसको थोड़ा समझिए। पसंद इसलिए करते हैं, दोनों एक दूसरे के लेवल के होते हैं, एक दूसरे की समझ के लेवल के, इमोशंस के लेवल के। इसको लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। लेकिन मान लीजिए उनमें से एक बंदा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया, ज़्यादा समझदार हो गया, या एक बंदा थोड़ा कम मैच्योर हो गया, थोड़ा बेवकूफ़ हो गया। कैसे होते हैं थोड़ा कम मैच्योर? जितनी समझदारी है उससे भी कम हो सकती है। हाँ, हो सकती है। शराब पीकर, बुरी संगत में रहकर। जब दो लोग मिले, दोनों के आइडियल्स सेम थे, वैल्यूज़ सेम थे, दोनों ये मानते थे कि हम नॉनवेज नहीं खाते, दोनों ये मानते थे कि हम शराब नहीं पीते, दोनों ये मानते थे कि हम पार्टीज़ में नहीं जाते। लेकिन उसमें से एक की कोई ऐसी दोस्त हो गई या दोस्त हो गया कि उसको उसने कन्विंस कर दिया कि ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, तो उसने शुरू कर दिया। तो वहाँ से दो लोगों की मैच्योरिटी का डिफरेंस आना शुरू हो गया। और दो लोगों का अगर मैच्योरिटी का डिफरेंस आ गया और उसमें से एक डिसाइड करता है कि अब इस रिलेशनशिप को यहीं पर एक खूबसूरत एंड देना चाहिए, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक नया आपको मिलेगा जो आपकी मैच्योरिटी के लेवल का होगा। हम लोगों को लगता है कि लव मतलब पकड़ा, रस्सी से बांधा और ज़िंदगी भर के लिए हो गया। नहीं, वो शादी होती है। गर्लफ्रेंड जब तक है तब तक दोनों के पास फ्रीडम है। इसलिए मैंने कल उस लड़के को कहा शादी करो। गर्लफ्रेंड जब आप रखेंगे तो वो आपको यही कहेगी, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मुझे क्या करना है। लव का तीसरा रूल क्या है? मान लीजिए आपकी वाइफ है और उसको कोई और पसंद आ गया, तो क्या करेंगे? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो गया। तो 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत ब्रूटल वायलेंस होता है, मार देंगे, मार डालेंगे या मारते रहेंगे, मारपीट होती रहती है। अगर किसी हस्बैंड को दिख जाए उसकी वाइफ किसी और के साथ सोती है तो फिर मार मार के उसको परेशान कर देगा, शायद मार ही डाले। वाइफ को पता चल जाए हस्बैंड इस तरह का कोई हरकत करता है तो वो भी उसके साथ बहुत ब्रूटल हो जाएगी, अपने शब्दों से। केसेस चलेंगे, कोर्ट केस हो जाएंगे। सेकंड ये होता है कि दोनों के बीच का विश्वास ख़त्म हो जाता है और दोनों अगर साथ में रहते हैं तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए रहते हैं, बाकी अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दोनों अगर एक दूसरे को अलग नहीं हो पा रहे हैं तो क्या चीज़ है जो दोनों को जोड़ के रखती है, ये पूछें। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। देखिए, बच्चे की वजह से तो साथ में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग अलग भी हो सकते हैं। एक कपल अलग भी हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको साथ में बांध के रखा है। रूल ये है कि दो लोग एक दूसरे के माइंड से अलग क्यों हो जाते हैं? बिकॉज माइंड का शेयरिंग बंद हो जाता है और वो शेयरिंग कहीं और चालू हो जाता है। आपको अपनी होने वाली वाइफ का या अपनी गर्लफ्रेंड का या किसी ऐसी लड़की का जिसको आप प्यार करना चाहते हैं, नंबर क्यों मांगते हैं आप? माइंड शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और जैसे ही आपने शेयरिंग कम की, डिफरेंस चालू हो गया। तो क्या करेंगे? आपको पहले से ही देखना होगा कि आप दोनों क्या एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपना माइंड, अपनी लाइफ, अपने आइडियाज़, अपने वैल्यूज़। मान लीजिए आपकी वाइफ ने एक दिन कहा कि मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ करियर बनाना है। और आप उसको बोलते हैं क्यों परेशान होती, मैं कमा तो रहा ही हूँ। इसका मतलब समझते हैं? आपने उसका माइंड नहीं रिसीव किया। वो कह रही है बोर हो रही हूँ, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कुछ करने को चाहिए। और ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ कहते हैं देखो बात ही नहीं होती इस आदमी की मेरे बीच में। ध्यान से सुनिए, अगर नंबर ले रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। और अगर अपनी बात कहनी है, अपनी बात समझानी है, तो कोशिश ये करिए कि पहले उसको रिसेप्टिव बनाइए, उसका माइंड ऐसा करिए कि वो सुन सके। यही रूल अप्लाई करता है शुरू में भी। अगर आप किसी के साथ पहली बार मिल रहे हैं तो उसको सुनिए, ज़्यादा, बहुत सुनिए। अगर सुनेंगे तो आप वो तार पकड़ सकते हैं जिससे आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैम से मेरी पहली बार बात हो रही थी तो उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था। ध्यान से सुनते सुनते एक मूवी की बात आई जो उन्होंने मूवी देखी थी और मैंने भी देखी थी। फिर उसमें हम लोगों ने खूब लंबी बात की।
हीरो के कैरेक्टर के बारे में, हीरोइन के कैरेक्टर के बारे में, जो भी चीज़ें कहानी थी। तो कोई कॉमन स्ट्रीम लीजिए जिसके बारे में बात कर सके ढेर सारी। अभी हमारी पूरी फैमिली क्या एंजॉय करती है? बिग बैंग थियरी। हम सब बात करते हैं शेल्डन के बारे में, हॉवर्ड के बारे में, एमी के बारे में, एमी के बारे में, क्योंकि हम सब के कॉमन माइंड का पार्ट है। मान लीजिए आप कोई सीरियल देखते हो, कोई लॉक एंड की देख रहे हो, उसमें किसी बंदे का कैरेक्टर का नाम लिया, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो हमारी बातचीत नहीं होगी। तो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ कॉमन थिंग्स टू टॉक अबाउट। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि मैंने ज़रा सा नाम लिया, आप भी हंस रहे, मैं भी हंस रहा हूँ। कोड वर्ड टाइप का। आज ही ऐसा हुआ कि बड़ी मम्मी बात करी थी किसी से फ़ोन पे, 2 या 3 सेंटेंसेस बोला। मैंने कहा इनका नंबर है, इनका कॉल आया थी। हाँ, मैं किसी से बात करता हूँ तो यूजुअली आप लोग भी समझ जाते होगे कि किसका कॉल आया है। पापा का कॉल आया, मम्मी का कॉल आया, बुआ का कॉल आया, किसी बाहर के कॉल आया। क्यों समझ जाते हो? बिकॉज वी शेयर आवर माइंड्स अ लॉट। इसलिए शेयरिंग का मतलब है पहले रिसीविंग, सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी के बारे में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, उसके इस लाइफ का पार्ट बनने के लिए, सो ट्राई टू नो अबाउट दैट मैन और दैट वुमन। नंबर लेना बहुत मुश्किल नहीं है, बट नंबर लेकर करेंगे क्या? पहले ये तो अपने आप से पूछिए, क्या कर लूँगा मैं? कौन सा तीर उखाड़ लूँगा? नंबर लेकर हेलो ऐसी हो, देखा है मेरे जलवे, मेरा हेयर स्टाइल देखा है? आपसे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल देख रखे हैं उसने। आप कुछ नहीं है उसके सामने, लेकिन उसको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो उसको केयर करे, जो उसको सुने। एक बहुत अच्छी कहानी मैंने बड़ी मम्मी को सुनाई थी। कहानी क्या है? वो एक रियल स्टोरी थी। मैंने तो थोड़ा सा बताया था, उन्होंने पूरा पढ़ लिया। एक बुक के बारे में बताया था, एक बच्ची के बारे में। तो चांद नाम था एक बच्ची का। छोटी सी बच्ची थी। वो जब पहली बार अपने रियल स्कूल में गई, मतलब उसको 3 स्कूलों में से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। उसके बाद एक ऐसे स्कूल में गई जिसमें उसको ज़िंदगी भर के लिए, बोलती है मेरा सबसे फेवरेट स्कूल था। बोलते वहाँ पर जो प्रिंसिपल था, उसने बिठाकर इतनी बातें सुनी, इतनी बातें सुनी, इतनी बातें सुनी कि बस मज़ा आ गया। मतलब बचपन की कहानी बोलती है। बोलती है एक बार मैं स्कूल में थी और कहीं टॉयलेट था, उसमें मैं बैठी थी और उसमें मेरी टोपी गिर गई। तो फ्लश हो गया, टोपी कहीं चली गई। तो मुझे पता चला कहीं बाहर उधर उसका सेप्टिक टैंक है, वहाँ मैंने जाकर के खोल करके उसमें से कचरा निकाल कर टोपी निकाल रही थी मैं। तो प्रिंसिपल आया, उसने देखा, बोला क्या कर रही हो? तो बोलती मैंने उनको बताया कि मेरी टोपी गिर गई थी, मैं निकाल रही थी उसको। तो प्रिंसिपल बोलते हैं अच्छा ठीक है, जब टोपी मिल जाए तो कचरा वापस डाल देना उसमें, ठीक है? बोलती ठीक है। इतना कूल बंदा कि बिल्कुल गुस्सा नहीं किया उसको। हम लोग इम्पेशेंट हैं बिकॉज हम एक औरत को या एक लड़की को केवल सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म समझते हैं। इसलिए हम इम्पेशेंट हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में हैं, इसलिए हम पटाना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई और उसको पटा ले। लेकिन अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना ही एक दूसरा पार्ट समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जब कोई आदमी आपसे अपनी सारी बचपन की बातें, हम लोगों की जो बातें हुई हैं शुरू में 1-1, 2-2, 3-3 घंटे, उसमें हम करते क्या थे? सुनते रहते थे एक दूसरे की बातें। अगर वो आपसे पूछ बैठे, मान लीजिए आप गए आपका नंबर मांगने के, आपका नंबर देंगी? अगर वो पूछेगी क्या करेंगे मेरा नंबर, तो क्या बोलोगे आप? मैं आपको फ़ोन करूँगा। फ़ोन लेकर क्या करोगे? व्हाट्सएप करूँगा, कोई वीडियो, कोई जोक। अरे सही आंसर तो ये होगा, आपको जानना है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव नोन, आई हैव सीन। इतना जल्दी नहीं, मतलब बोलिए ठीक। और अगर कोई लड़की मना कर दे आपसे फ़ोन नंबर देने के लिए, तो फिर रिस्पेक्ट दिखाइए, फिर मांगिए प्यार से, बाद में फिर से मांगिए। आप ये बोल सकते हैं कि जब आपको मेरे पर भरोसा हो तभी फ़ोन नंबर दीजिएगा। जैसे मैं जब मम्मी को पहली बार शादी से पहले उनको छोड़ने गया था घर, तो वो नहीं गई। बाइक पर उनको छोड़ने गया था, तो एक लड़की लड़के के पीछे बाइक पर कब बैठती है? जब उसको ट्रस्ट हो जाता है तो बोलती है अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा ठीक है, जब आपको कंफर्टेबल है डॉक्टर साहब तब। फिर उसके 2 दिन बाद कंफर्टेबल हो गई, और 2 दिन बाद कॉलेज से मार्केट तक तो छोड़िए, पूरे 50 किलोमीटर दूर घर तक छोड़ के आया था मैं। फर्स्ट वेट एंड लेट द ट्रस्ट बिगिन। ट्रस्ट मतलब रूट्स। जैसे एक पौधा होता है, पौधा ज़मीन को ट्रस्ट करता है, धीमे धीमे अपने जड़ें। जब वो देखेगी कि वो आपसे ऐसी कुछ बात किया,
मान लीजिए उसने अपने बचपन की बात बताई, अपने कॉलेज की बात बताई और आपने बहुत प्यार से सुना और स्माइल दिया और हंसे, तो जान जाएगी ये जजमेंटल नहीं है। या ऐसा कुछ हो रहा है, उसने बताया कि पता है कल मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मिली, दोस्तों ने कहा अच्छा कौन से दोस्त से मिली तुम, किसको चुटकुला बताया तुमने, वो क्यों हंस रहा तुम्हारे साथ, तो वो जान जाएगी भाई साहब ये आदमी खूंखार है, बच के रहो इससे, ये जंगली मानुस है। सो एक अपने माइंड को टेम करिए, पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए और कोशिश करते रहिए, और कोशिश करिए देने की। अगर आप छीनने की या लेने की कोशिश करेंगे तो आप केवल डर दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। यूज लॉट्स ऑफ, और एक रूल बना लीजिए, जब भी मिले 4-5 चुटकुले इकट्ठे कर लें। चुटकुला इज द बेस्ट गम, चिपकाने का चीज। आदमी जब हंसता है तो, नहीं सुना, फंसता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरी किसी भी बात पर क्यों नहीं हंस जाती, ऐसी कोई गाजर मूली है क्या कोई भी हंसेगा, उसको हंसी तो आए ना, उसको जेन्युइन खुशी तो हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर लाइक्स डिसलाइक्स, व्हाट शी लव्स। छोटी छोटी गिफ्ट लेके जाइए, ऐसी मत चलिए हार्ट को और एक लव वाला आई लव यू वाला कार्ड लेके जाइए, ऐसा मत ले जाइए। कोई छोटी पेन ले जाइए, चॉकलेट ले जाइए, सीधे रेड रोज़ मत ले जाइए, आई लव यू का कार्ड दे दिया। उसके लिए राइट टाइम आने दीजिए। मैंने बड़ी मम्मी को प्रपोज नहीं किया था, हो गया था प्रपोज। बात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर हम लोग इतनी बातें करते हैं और आपकी शादी कहीं और हो गई, मेरी शादी कहीं और हो गई, तब क्या होगा यार, तब तो दिक्कत हो जाएगी। बोलते हैं तब ठीक छोड़िए, किसी और से क्यों शादी करें, आपस में कर लेते हैं। ऐसा होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WPX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।